मेरे ख्याल से जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स है वो अभी जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है उन लोगों को वापस पकड़ रहे हैं, इसलिए सडनली केसेस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था, वो 100 करोड़ लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था जिन्होंने टीके लिए हैं, उन सबको ये वापस हो सकता है। वापस 100 करोड़ के देखो, अभी ऐसा सोचना ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जिन लोगों ने टीके लिए हैं और जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनका अस्पताल जाने का चांस बहुत ही कम है। तो कितने भी केसेस आने दो, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए डरने की बात नहीं है अभी। तो फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है? तो मास्क के जो बड़े बड़े स्टडीज़ है वो स्टडीज़ किए थे 2020 में ओरिजिनल कोविड के खिलाफ। उसका अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ कोई मायना नहीं है। ओमिक्रॉन हमको पहले हुआ था, इसलिए जो ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है वो हमें नहीं रोक सकते। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ओमिक्रॉन को नहीं रोक सकता, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इकोनॉमी को रोक सकता है और तबाही मचा सकता है। और जो मास्क के स्टडीज़ है, वो जो मास्क डालते हैं उन लोगों को स्टडी करो ना। मास्क का स्टडी करके क्या फ़ायदा है? अगर सर्जिकल मास्क और N95 का टेस्ट किया तो N95 हमेशा अच्छा निकलेगा, लेकिन किसी आदमी ने अगर यहाँ पहना है तो सर्जिकल और N95 में कुछ फ़र्क है कि नहीं। N95 मास्क अच्छी तरह से पहना तो शायद आपको ओमिक्रॉन के खिलाफ थोड़ा बचा सकता है, लेकिन N95 ज़्यादा देर के लिए पहनना मतलब नामुमकिन ही है। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो मास्क पहनना। ओरिजिनल कोविड के कंपैरिजन में ये जो अभी ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स है ये 200 या 300 गुना तेज़ी से फैलते हैं। अभी हम इनको रोक नहीं सकते, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, इसके वजह से हम लोग बच जाएंगे। तो हम वैक्सीन की तरफदारी क्यों करते हैं? क्या आप लोग वैक्सीन के दलाल हो? देखो, कोई आदमी अब अपनी माता के साथ, मातृभूमि के साथ काम कर रहा है और अगर वो दलाली के लिए करता है तो ये बहुत घोर पाप है। इस पाप से ज़्यादा और एक ही पाप है कि किसी जो आदमी जो बेगुनाह है उसे ये इल्ज़ाम देना। मतलब ये कौरव आ रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि आप कुंती माता के लिए कुछ कमीशन लेके काम कर रहे हो। वैक्सीन अभी भी आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं। तो दूसरा जो बूस्टर है, मतलब चौथा डोज अमेरिका में दे रहे हैं, मैंने वो नहीं लिया है और मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं कह रहा था कि वैक्सीन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। अभी कल ही न्यूज़ आई थी कि मॉडर्ना जो कंपनी है, उनका mRNA वैक्सीन है, उनका बूस्टर है, उन्होंने उसका फॉर्मूला बदला है। उन्होंने साउथ अफ्रीका बीटा के खिलाफ जो बनाया था वो ओमिक्रॉन के खिलाफ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उन्होंने ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाया है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वो बहुत अच्छा चलता है, उनका बूस्टर जो अमेरिका अक्टूबर में दे सकता है, लेकिन BA.4, BA.5 और BA.2.121 के खिलाफ ऑलरेडी वो कम चलता है। ये इतना तेज़ी से बदल रहा है वायरस कि जब तक हम वो वैक्सीन मार्केट में लाएंगे तब तक तो बदला चुका होगा। तो इसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो वैक्सीन लेना ही नहीं है, फ्यूचर में शायद ऐसा करेंगे, लेकिन वैक्सीन सीरियस डिसीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा तरह से बचाती है टी सेल को एक्टिवेट करके।